तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे इस अपने YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे में। हमने आपको कल जो है वीडियो लेक्चर में टू दिया था जिसमें हमने इस पर डिस्कस किया था कि वैलेंसी ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या थी। ठीक है, वैलेंसी के बारे में हमने पूरा ही डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने आपको केमिकल फार्मूला लिखवाया था कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके दोस्तों को बेटर से बेटर स्टडी मिलेगी। इसी तरीके से हमने जब आपको बताया था कि हम जो है कल सभी की वैलेंसी करवाएंगे, तो मैं तैयार हूँ सभी की जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं और भी आपके जो भी सब्सटेंसेज हैं, जो भी आपके कंपाउंड हैं, उन सभी की इधर देखिए, उन सभी की वैलेंसी मैंने यहाँ लिख रखी है। आप वन बाय वन सबको यहाँ पे नोट करेंगे और मैं सबके बारे में बताऊंगी कौन क्या कैसा होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर देखिए यहाँ है धनायन। धनायन का मतलब है, धनायन का मतलब होता है कि जिस पर धन आयन होता है, यानी जिस पर पॉजिटिव वैलेंसी होती है, जिस पर पॉजिटिव वैलेंसी होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैलेंसी कितनी। अब यहाँ है एकल संयोजी। संयोजी का क्या मतलब है, कोई भी जो चीज है, जैसे मेरा कोई मेटल है दूसरे मेटल के साथ में क्या कर रहा है, संयोग करके बनता है। इसके कोई मेरा एक मेटल है, उसके पास कितनी भी जो है कोई ये मेरा मेटल है, मान लीजिए सोडियम Na मैंने ले लिया, तो इस पर क्या होता है हमें पता है पॉजिटिव बल होता है। इसके बाहरी कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वही वैलेंसी क्या आती है। तो ये जो है हाइड्रोजन एकल संयोजी, यानी जिस पर सिर्फ एक वैलेंसी होगी, जो केवल और केवल एक बॉन्ड से संयोग करके बना होगा। तो यहाँ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उस पर एक वैलेंसी होती है। दूसरा हमारा सोडियम, दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है हमारा सोडियम। सोडियम में Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का क्या मतलब है, जिस पर आपकी वैलेंसी 1 होगी। तीसरा आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है, K, सिंबल K, वैलेंसी 1। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये आपके लिए तैयार किया है पूरा चार्ट। इसके अलावा कुछ 2-3 और हैं, मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा, और भी हैं। इनके अलावा इनको पूरे बोर्ड पर आ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने अभी नहीं लिखे हैं। ये हमारे जो हैं और भी थोड़े से और हैं। तो आप सभी को क्या करना है, हम सिखा रहे थे आपको कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। हमारी जो है वो वीडियो चल रही है, जो हमारी सीरीज चल रही है वो है चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 का। तो उसमें हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। तो हम आपको सिखा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इनकी क्यों जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने से पहले आपको रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए। और रासायनिक सूत्र आपको कब लिखना आएगा, रासायनिक सूत्र आपको तभी आप लिख सकते हो जब आप इन वैलेंसीज को जो है वो याद करोगे कि किस पर कौन सी वैलेंसी होती है। चिंता मत कीजिए, आपको सभी याद हो जाएंगी। बस आपको एक बार हमारा YouTube चैनल क्या है, हमारी वीडियोस को देखिए, एकदम एक से एक बढ़िया वीडियो हम आगे जाकर लेकर आएंगे। ये जो है वो चल रही है, हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, एक से एक बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये देखिए पोटेशियम K पॉजिटिव होता है, सिल्वर Ag पॉजिटिव। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है। अच्छा, अब सिल्वर को चलो छोड़ो, बाद में हम जब 9th क्लास में वीडियो बनाएंगे तो उस पर टॉपिक पर बात करेंगे, इस टॉपिक पर। औरस, ये क्या लिखा है, औरस। औरस क्या है, इनको मैं इनके मिटने के बाद इनको जब रफ कर दूंगा उसके बाद औरस, ये क्यूप्रस, इस पर बात करेंगे। औरस की वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव है। क्यूप्रस की वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव 1 है। यहाँ लिखा है अमोनियम। अमोनियम जो होता है वो हमारा बेसिकली NH4 होता है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। लिथियम Li पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं द्विसंयोजी। द्विसंयोजी यानी जिस पर 2 वैलेंसी होती है, द्विसंयोजी जिस पर वैलेंसी हमारी 2 होती है। तो हमारा बेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, हमारा कोबाल्ट होता है, क्यूप्रिक होता है, मर्क्यूरिक होता है। इन सभी पर 2 पॉजिटिव जो है वो वैलेंसी होती है। आप सभी के लिए इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत, इस वीडियो पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। सभी देखे हैं मैंने फॉर्मूलेस को, कहाँ कौन सा किस पर कितनी वैलेंसी है उसके हिसाब से सभी लिखे हैं मैंने। ये वो है जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी 10th क्लास में। इन सभी की आपको जरूरत पड़ती है 10th क्लास में। अगर ये आपको नहीं आएंगे तो आपको नहीं आएगा रासायनिक समीकरण लिखना, आपको कुछ भी नहीं आने वाला है रासायनिक समीकरण लिखने में अगर आप ये याद नहीं करते हो। और 10th क्लास में 2 मार्क्स का आता है इससे,
2 मार्क्स का बोर्ड अगर आप एग्जाम इस बार दे रहे हो तो आपका 2 मार्क्स का यहाँ से आएगा, 2 मार्क्स हो रहा है, समझ लीजिए 2 मार्क्स का मतलब 100% आना है यहाँ से, ये नहीं कि 90% 95 नहीं, 100% आता है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो है वो बहुत मेहनत की है, इस पर पूरा जो है वो आपके लिए मैंने ये लिखा है बहुत मेहनत से। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तभी, और वीडियो तो पसंद ही आनी है, ठीक है। अब यहाँ त्रिसंयोजी, अब जिस पर 3 जो है वैलेंसी होती है, कौन सा है मेरा, फेरिक। मैंने बताया अभी, मैंने ये बताया औरस और ये फेरिक, इनकी मैं बातें अभी बाद में करूंगा, ठीक है। अभी मैं इनको सभी को बताऊंगा डिटेल्स में, चिंता मत कीजिए, आप सब के लिए होगा आपको। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 पॉजिटिव, आर्सेनिक जो होता है उस पर भी वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है। क्रोमियम जो होता है वो हमारा, उस पर भी वैलेंसी हमारी 3 पॉजिटिव होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिडायन। रिडायन का मतलब जिस पर नेगेटिव होता है, रिडायन का मतलब जिस पर नेगेटिव होगा, कल भी हमने बताया था कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, आज भी हम बताएंगे किस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। आज भी हम आपको बताएंगे कैसे वो जुड़ेगा। ये हाइड्रोक्साइड एक ग्रुप होता है हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल OH होता है और जिस पर नेगेटिव बंद होता है। उसके बाद आता है ब्रोमाइड, कल हम आपको बता चुके थे, लेकिन आज हम पूरा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो आएगी अब, ठीक है। ब्रोमाइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव बंद, इसको क्यों बोला जाता है ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। हाइड्राइड H नेगेटिव, जब ये सिंबल केमिकल फॉर्मूला के साथ में बोले जाते हैं तो इनमें आइड लग जाता है, ठीक है। इनमें क्या लग जाता है, आइड लग जाता है। आयोडाइड 1 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 और नाइट्राइट, बस इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूज करने वाली बात है इसमें। नाइट्रेट और नाइट्राइट, इट जो होता है उसमें एक कम जो है ऑक्सीजन का एटम होता है। नाइट्रेट में कितने हैं, NO3 और नाइट्राइट में कितने, NO2, लेकिन वैलेंसी सब दोनों पर एक ही है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। आप देखिए दोनों पे 1 नेगेटिव वैलेंसी है। नाइट्रेट समझ में आया, 8 जो होता है वो एक ज्यादा होता है, लेकिन इट जो होता है वो एक कम होता है, जिसमें एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम कम है। नाइट्राइट, इट का मतलब है एक कम, इट का मतलब होता है एक कम। तो नाइट्राइट जितने भी ऐसे आएंगे उनमें क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है उसका एक एटम कम होगा। नाइट्राइट समझ में आ गया, नाइट्राइट मतलब एक एटम कम ऑक्सीजन का। उसके बाद आता है आपका परमैंगनेट, आपने पढ़ा होगा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट, ये जो परमैंगनेट होता है इसका फॉर्मूला होता है MnO4 और इसकी वैलेंसी 1 नेगेटिव। फिर उसके बाद आता है आपका एसीटेट, एक और ये आपका ग्रुप है एसीटेट, जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपके कोर्स में शायद ये नहीं दे रखा लेकिन आ जाता है। एसीटेट CH3COO, एसीटेट होता है CH3COO और इसकी वैलेंसी होती है -1। वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी -1। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आते हैं हमारे द्विसंयोजी। कौन से, द्विसंयोजी। द्विसंयोजी का मतलब होता है ऑक्साइड, जैसे जिनमें जो है 2 वैलेंसी होगी, हमने यहाँ पढ़ा द्विसंयोजी, लेकिन अब हम कौन से पढ़ रहे हैं, रिडायन। रिडायन का मतलब नेगेटिव में आएंगे। अब ऑक्साइड, जो ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन, उसका वैलेंसी -2। सल्फाइड वैलेंसी -2। कार्बोनेट वैलेंसी CO3 नेगेटिव। मैग्नेट MnO4 वैलेंसी 2 नेगेटिव। अब इन सभी के बारे में जो है हम अभी बातें करेंगे, ये जो सभी हैं इनके बारे में अभी हम बात करेंगे, थोड़े और रह गए हैं हमारे, उनके बारे में भी अभी आगे जाकर हम बात करेंगे। तो इन सभी को आपको जो है वो नोट कर लेना है। इधर देखिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं आगे आ रहा हूँ तो वीडियो को आप जो है वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं हट जा रहा हूँ, और यहाँ से आप अपनी वीडियो को क्या है पॉज कर लीजिएगा, जिससे आप इन सभी को लिख पाओ यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी को लिख लीजिए, इसके बाद मैं अभी मिटाने वाला हूँ इन सभी को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लिख लें, जब आप लिखेंगे तभी जो है कर पाएंगे। चिंता मत कीजिए भाई को, बस ऐसी वीडियो है कि आप लगा देंगी। इधर देखिए, मैं दोबारा से ये जो है वो लिख दिए हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, तो 2 रह गए थे जिनकी वैलेंसी क्या थी, 2 थी। उनमें एक था आपका सल्फेट और एक सल्फाइड। अभी मैंने आपको बताया था कि सल्फेट 8 जो है उसमें एक ज्यादा और आइड जो है उसमें एक कम। सल्फाइड जो है, इट जो है उसमें एक कम। तो यहाँ देखिए सल्फेट SO4, मैंने कहा था ऑक्सीजन का एक एटम होगा,
वो एक कम होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो एक कम होगा। तो यहाँ देखिए 4 और यहाँ 3, तो इसको बोलेंगे हम सल्फाटेट और इसको सल्फेट। सल्फेट जो होता है वो आपका SO4 होता है इसका फॉर्मूला, और इसमें वैलेंसी 2 नेगेटिव। सल्फाइड SO3 वैलेंसी 2 नेगेटिव। इनका यूज कैसे होगा अभी हम बताएंगे, इनका यूज कैसे होगा। त्रिसंयोजी नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड 3 नेगेटिव, एल्यूमिनेट जो होता है उस पर AlCO3 AlO3 नेगेटिव 3 नेगेटिव। फॉस्फेट देखो यहाँ फिर आ गया फॉस्फेट और फॉस्फाइड। फॉस्फेट का मतलब PO4 वैलेंसी 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड का मतलब O कम 1, तो फॉस्फेट में कितने थे 4, O 1 कम कर दो कितना होगा PO3। बस इस बात को याद रखना कि जो इट होगा इट जो होगा उसमें एक कम याद रखना, जो इट होगा उसमें एक कम होगा, एक कम। क्या कम होगा? ऑक्सीजन का एक एटम कम होगा। तो समझ में आ गया PO3। ऐसा मत करना कि कहीं आया फॉस्फेट तो कर दो PO3, नहीं वो PO4 होगा। फॉस्फाइड PO3 होता है और 3 नेगेटिव इस पर वैलेंसी होती है। अब हम बात कर रहे थे ऐसे ही एक और चीज आती है, जैसे कहीं लिख रहा था क्यूप्रस और एक जगह लिख रहा था क्यूप्रेट। देखा होगा आपने, आप पीछे दोबारा से देखिए, एक जगह लिख रहा था औरस, एक जगह फेरिक लिख रहा था और एक जगह फेरस लिख रहा था। यही था। यहाँ जो वैलेंसी थी वो C2 पॉजिटिव थी, यहाँ जो थी वो Cu 2 पॉजिटिव थी, 2 पॉजिटिव। यहाँ जो थी वो Au पॉजिटिव थी, यहाँ जो थी वो Fe 2 पॉजिटिव, यहाँ जो थी वो 3 पॉजिटिव थी और यहाँ जो थी वो Fe 2 पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? मैंने लिखा है तो ये Fe है, तो ये Fe। अब यहाँ तो वैलेंसी 3 है और यहाँ वैलेंसी 2 है। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं हमारे जिन पर जो है वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी, जिनकी 2 वैलेंसी होती है। तो उनके लिए आता क्या है? उनके लिए आता है, एक के लिए क्यूप्रस, एक के लिए क्यूप्रेट। क्यूप्रस ठीक है, क्यूप्रस और क्यूप्रेट एक। अब इसका क्या मतलब है? इक और अस का क्या मतलब? बस यही मतलब समझ दो। अगर यही मतलब समझ गए तो क्यूप्रस क्यूप्रेट डिफरेंस खत्म, सब कुछ आ जाएगा आपको। अगर ये डिफरेंस आ गया तो होता क्या है? अब डिफरेंस आगे चलिए हम बता देंगे होता क्या है। डिफरेंस जो है वो होगा क्या? डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, क्यूप्रस जहां आपका लिख रहा है उसका मतलब है एक कम एक, यानी वैलेंसी जितनी भी वैलेंसी होती है उसमें कम वाली वैलेंसी का मतलब है। इक का मतलब एक ज्यादा, इक का मतलब होता है एक ज्यादा, इक मतलब एक ज्यादा। जैसे यहाँ क्यूप्रिक लिख रहा है तो यहाँ देखिए 2 वैलेंसी है, यानी जितनी वैलेंसी होगी, जितनी उसमें वैलेंसी होती है उसमें से ज्यादा वाली वैलेंसी। इक का मतलब होता है एक ज्यादा, इक का मतलब होता है एक ज्यादा, इसका मतलब एक कम। तो कॉपर पर 2 वैलेंसी होती है, इक का मतलब है ज्यादा वाली, ज्यादा कौन सी होती है 2, तो 2 पॉजिटिव। अस का मतलब है 1 वैलेंसी, यानी एक कम वाली। कम का मतलब टोटल 2 होती है तो 2 में से एक कम कर दी तो मैंने एक बची। ऐसे ही फेरिक और फेरस, फेरस का अभी मैंने बताया इक का मतलब एक ज्यादा, इक का मतलब एक ज्यादा। तो एक ज्यादा क्या होगा आपकी Fe पर 3 भी वैलेंसी होती है, 2 भी होती है। तो फेरिक का क्या मतलब होगा? फेरिक का मतलब होगा Fe3 पॉजिटिव। और फेरस का क्या मतलब होगा? फेरस का मतलब होगा Fe पॉजिटिव 2। और इसका मतलब Au पॉजिटिव 1, और एक और होती है इसकी Au पॉजिटिव 2 भी होती है, क्योंकि अस लिख रहा है तो एक है और एक क्या आएगी? और एक आएगी पॉजिटिव 2, क्योंकि यहाँ अस एक है, एक ज्यादा वाली होती है तो ज्यादा वाली 2 होगी, जाहिर सी बात है 2 ही होनी है और ज्यादा तो नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये आपका पूरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको समझने के बाद बात करते हैं आगे चलकर, ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ये मैंने कल भी आपको बता दिया था केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कहीं आ गया आपका सोडियम, ये एक बात याद रखना, जब भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाओगे तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ना है। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ना है, पॉजिटिव से
नेगेटिव जुड़ना है। पॉजिटिव वाला पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में आएगा। पॉजिटिव वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में। तो जैसे मैं कहूंगा सोडियम, मुझे लिखना है नाइट्रेट। चलो सिंपल वाला बात कर लेते हैं अभी। तो हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अब करना क्या आपको, केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले, ये मैं कल बता चुका हूं तो दोबारा इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। जो लेक्चर नंबर 2 है आप उसमें देख लीजिएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। पूरा प्रोसेस ये है हमारा कि सबसे पहले, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, उस वीडियो लेक्चर है उसमें लिख रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको जो है वो सोडियम जो है उसकी वैलेंसी लिखनी है। सोडियम का सिंबल लिखना है विद वैलेंसी। तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव 1। क्लोराइड का सिंबल यानी जो क्लोरीन है उसका सिंबल Cl, वैलेंसी -1। कल मैंने आपको बताया था कि जो सेम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये फॉर्मूला बन गया हमारा NaCl पॉजिटिव। क्यों हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि ये सेम है। यहाँ जो सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, फॉर्मूले में कुछ नहीं होता। अदरवाइज क्या होता है, इस वाले की वैलेंसी इस पर और इस वाले की वैलेंसी इस पर आ जाती है। ये पिछली वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर किया गया है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे तो ये ले लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे है, Mg। मैग्नीशियम हमने क्या बताया, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको सिंबल सहित वैलेंस यानी सिंबल लिखना है वैलेंसी के साथ में। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और वैलेंसी 2 पॉजिटिव। अभी हमने कराई सभी वैलेंसी, जो पीछे कराई गई है सभी वैलेंसी आपको कराई है, उनमें से देखना है आपको। 1-2 दिन लगेंगे, बाकी का पूरा याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा याद होगा। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का जो आपका सिंबल है वो Cl नेगेटिव बन है, Cl नेगेटिव बना। अपने फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस वाले यानी पहले वाले जो मेटल है, पहला जो आपका तत्व है उसकी वैलेंसी, पहले वाला जो पदार्थ है उसकी वैलेंसी दूसरे वाले पदार्थ पर, इस पर, और दूसरे वाले पदार्थ की वैलेंसी इस पर। इसकी क्या है, 2 पॉजिटिव है। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पदार्थ पर क्या होता है, दूसरे पदार्थ की वैलेंसी कितना है, 1। और 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये पहले वीडियो लेक्चर में क्लियर किया गया। उसके बाद Cl में क्या आएगी भाई, दूसरे पहले वाले पदार्थ की वैलेंसी तो दूसरे पे आनी है। तो पहले पदार्थ की वैलेंसी है क्या, हमारी पहले पदार्थ की वैलेंसी है 2। ये क्या आ गई, यहाँ पे आ गई मेरी 2, MgCl2। क्या हो गया, MgCl2। यहाँ पे 2 हो गए हमारे। उसके बाद हम जो है वो 1-2 और करते हैं, उसके लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से ये काम आते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं सोडियम नाइट्रेट, 2 लिखूंगा मैं, सोडियम नाइट्रेट। पहला हमारा जो है वो क्या है, पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि पहले आप सिंबल सहित वैलेंसी लिखिए। तो सिंबल हमारा Na है, सोडियम का वैलेंसी 1। नाइट्रेट का सिंबल क्या है, NO3। हमने कहा था कि नाइट्रेट जो 8 होता है वो एक ज्यादा, इट यानी कम वाला होता है, इट। आप उसको इक से मत समझ लीजिएगा, इक जो होता है वो एक ज्यादा होता है, लेकिन जो इट होगा उसमें एक ज्यादा वाला आता है। एक होता है हमारा NO2 होता है नाइट्राइट जो होता है, ये हमारा नाइट्रेट। तो ये होगा क्या, NO3 और इसकी वैलेंसी 1 होती है। या क्या होगा, ये 1 पॉजिटिव ये 1 नेगेटिव क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaNO3। किसका फॉर्मूला बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का। अब आपको करना क्या है, बेसिकली हमारे मैंने क्या बताया पहले कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी पॉजिटिव वाले मैंने वैलेंसी कराई है उनको नेगेटिव के साथ में जोड़ देना है। जैसे कोई भी ले लूं मैं, मेरा पॉजिटिव है एल्यूमिनियम, मैंने लिया एल्यूमिनियम, ये आपको काम करना है, ठीक है। अब जो नेगेटिव वाला है वो लिख दो, यहाँ कोई भी लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ ब्रोमाइड, नेगेटिव मेरा ब्रोमाइड है, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करना है, जो पहला स्टेप था वही करना है। थर्ड स्टेप क्या कि वैलेंस, जो आपको क्या करना है कि सिंबल लिखना है वैलेंसी के साथ में। तो वैलेंसी इसकी 3 पॉजिटिव होती है भाई, और इसकी Br ब्रोमाइड, ब्रोमाइड होता है उसकी क्या होती है, ब्रोमाइड हमारा 1 नेगेटिव होती है। तो 1 नेगेटिव भी हमने कर दी। क्या बनेगा हमारा AlBr3। क्या बनेगा, AlBr3। क्या बनेगा, AlBr3।
Br3 ब्रोमाइड आयोडाइड जितने भी होते हैं उनकी क्या होती है, नेगेटिव 1 होती है। ठीक है, ये पूरा हमारा जो है वो हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारे, थोड़ा ये और देख लीजिए कि क्यों जरूरत क्यों पड़ती है। आपको एक काम करना, कोई भी पॉजिटिव उठा लेना और उससे नेगेटिव जोड़ दो। कम से कम ये बहुत सारे 200-300 के समथिंग हो जाने। कोई एक पॉजिटिव ले लो, उसके साथ सभी नेगेटिव जोड़ दें, फिर दूसरा पॉजिटिव ले लो, उसके साथ सभी नेगेटिव जोड़ दें, तीसरा पॉजिटिव ले लो, उसके साथ सभी नेगेटिव। ऐसे ये कम से कम 200-300 हो जाएंगे। 2-3 दिन में बनाने की कोशिश करनी है और जितने भी बनाओ 10 बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। और ये जरूर बताना है कि हमें जो आपको जो वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अब ये इनकी जो हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, आप कहेंगे कि हमारा 10th क्लास में जरूरत क्या, तो वो 10th क्लास में इसलिए जरूरत है, जैसे आपका आएगा जिंक, ये है केमिकल रिएक्शन, इसको आपको चेंज करना है केमिकल इक्वेशन में, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ऐसे लिखियो कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और फिर लिखा होगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये बताइए, ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको आपको किस में चेंज करना है, आपको चेंज करना है इसको केमिकल इक्वेशन में। कैसे करोगे, चलो जिंक का तो आपको आता था कि आपको हाइड्रोजन सल्फेट लिखना आता है, वो हमने अभी तो सिखाया है कि क्या करना है, हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है। कैसे लिखना है भाई, हाइड्रोजन सल्फेट कैसे लिखना है, वैलेंसी सहित लिखना है। तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, तो क्या आएगा H2SO4। देखो इस वाले की वैलेंसी इस पर और इसकी वैलेंसी इस पर, तो SO4 पर लिखो चाहे मत लिखो, तो हो गया नहीं H2SO4। तो आपको लिखना आ गया H2SO4। अदरवाइज अगर आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते तो आपको ये लिखना नहीं आता था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ठीक है, कैसे लिखना है, फर्स्ट स्टेप अपनाइए अपना। क्या करना है कि भाई सिंबल लिखना है वैलेंसी साइड, इसकी दो वैलेंसी होती है Zn की 2 पॉजिटिव और सल्फेट की भी SO4 2 पॉजिटिव। तो क्या होगा, सॉरी इसकी 2 नेगेटिव होती है, क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगी। हमें पता है कि हमारी कंडीशन होती है जब बराबर आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, क्या आएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का आपको पता है H2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमने जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी थी उसका हमने समीकरण लिख दिया। तो इस तरीके से आपका समीकरण लिखा जाता है। बाकी की बातें हम अगले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, इसमें आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड की गई है। जितना भी आपका है रासायनिक समीकरण लिखने से और रासायनिक सूत्र जितना भी है उतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इस एक वीडियो में। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वैलेंसी, लेकिन हमें बाकी की याद नहीं होती, जिससे क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्यूशन है यही वीडियो, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला और रासायनिक समीकरण लिखना है तो। अगर गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है वो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए, बस इतना, क्योंकि वीडियो भी पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।